हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड इट इज़ अ पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आज हम लोग देखेंगे इस पोएम में कि कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पैगनिज्म को फॉलो करते हैं एंड व्हाट आर हिज थॉट्स अबाउट पैगनिज्म। तो वो पैगनिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। The pagans. The old pagans believed in a number of deities presiding over the different objects of nature. तो जो ओल्ड पैगन्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि देर आर नंबर ऑफ डीटीज, नंबर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस विच आर प्रिसाइडिंग, विच आर लिविंग इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। तो नेचर के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, सी है, फ्लावर्स हैं, सन है, मून है, तो पैगन्स क्या बिलीव करते हैं कि there is an existence of gods and goddesses in natural objects. Everywhere in nature, a pagan could feel the presence of these deities. Everywhere जो nature में जो भी objects हैं, pagan feel करते हैं, ऐसा believe करते हैं कि there is a presence of gods and goddesses. Consequently, Wordsworth was never lonely in a field or on a mountain or on the shore of the sea. इसीलिए ऐसा देखते हैं हम वर्ड्सवर्थ की पोएम में कि जब भी वो नेचर के बारे में बात करते हैं अपनी पोएम में, अपनी पोएम्स में, तो ही नेवर एवर फील्स लोनली बिकॉज ही इज़ इन द कंपनी ऑफ माउंटेन्स, he is in the company of seashores, he is in the company of sea, so never ever he feels alone. It is this aspect of paganism which attracts Wordsworth, the lover of nature. And we all know that William Wordsworth is a lover of nature. He is a nature poet. तो उनको paganism बहुत जो है paganism का जो ये aspect है कि nature के हर object में क्या है, there is a existence of God and goddesses. तो उन्हें ये चीज़, ये aspect paganism का बहुत ज़्यादा पसंद है. According to him, paganism brought man much closer to nature than Christianity has been able to do so. And here we can come to know कि according to William Wordsworth, man nature के ज़्यादा close है paganism के through in comparison to Christianity. तो friends, आपको पता ही है कि foreign countries में world wide क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, बट अगर हम पैगनिज्म कहें तो ये अदर देन वर्ल्ड रिलीजन है, अदर देन क्रिश्चियनिटी है, जिसमें एक बिलीफ है कि जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी गॉड्स एंड गॉडेसेस का एग्जिस्टेंस है, और विच ब्रिंग्स मैन मच क्लोजर टू नेचर, और ये एक तरीका है नेचर के क्लोजनेस में रहने का. ओके, तो ये तो हुआ कि पैगनिज्म क्या है. अब वर्ड्सवर्थ के इसके बारे में थॉट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से. वर्ड्सवर्थ सेज दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन एंड लिव इन सिटीज अवे फ्रॉम नेचर, ही वुड बेटर लाइक टू बी अ पैगन, lived in the lap of nature, living in the lap of nature, enjoying himself in natural surroundings and having sights of the sea and mountains. तो देखते हैं अब कि है ना, वो क्रिश्चियनिटी से कैसे पैगनिज्म को कंपेयर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो पसंद करेंगे पैगनिज्म में रहना इन कंपैरिजन टू क्रिश्चियनिटी, बिकॉज क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि पीपल आर लिविंग इन सिटीज़, they are living city life and they are in that ways away from nature, and he would better like to be a pagan. और वो कह रहे कि मैं तो पैगनिज्म फॉलो करना ज़्यादा सही मानूंगा, और he wants to be a pagan, and through that way he will be able to live in the lap of nature. वो नेचर की गोद में रह सकते हैं, enjoying himself in natural surroundings, और natural surroundings को enjoy कर सकते हैं, and having sights of the seas and the mountains. और वो नॉर्मली जनरली किसकी साइड्स को देख सकते हैं, किन को देख सकते हैं, सीज एंड माउंटेन्स को. ही डज नॉट लाइक टू फॉलो अ रिलीजन द sacrifices spirituality and love of nature at the altar of materialism. और वो नहीं लाइक करते हैं कि रिलीजन सेक्रीफाइस करे इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड लव ऑफ नेचर, कि कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं होना चाहिए जिसमें स्पिरिचुअलिटी और लव फॉर नेचर, लव ऑफ नेचर से क्या किया जाए, सेक्रीफाइस किया जाए, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए एट द ऑल्टर ऑफ मटेरियलिज्म. बिकॉज वो क्रिश्चियनिटी को क्या मानते हैं कि इट इज़
नो मोर देन द ऑल्टर ऑफ मटेरियलिज्म, लोगों को मटेरियलिज्म की तरफ लेकर जाता है। ही कंडेम्स मॉडर्न क्रिश्चियनिटी वेयर पीपल ले वेस्ट देयर स्पिरिचुअल पावर्स इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग इन एंड आउट ऑफ सीजन। और वो जो कंडेम करते हैं मॉडर्न क्रिश्चियनिटी को, जहाँ पर कि लोग अपने टाइम को वेस्ट करें, अपनी पावर को, स्पिरिचुअल पावर्स को वेस्ट करें एंड अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर के कामों में, और वेयर दे कैन यूज देयर स्पिरिचुअल पावर इन द कंपनी ऑफ पैगनिज्म। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड पैगनिज्म। अब हम एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि व्हाट डज ही वांट टू से इन दिस पोएम, बिकॉज इस पोएम में ही उनके जो थॉट्स हैं वो पैगनिज्म के बारे में निकल कर आ रहे हैं। तो कैसे वो एक कंक्लूजन देना चाहते हैं, व्हाट आर हिज थॉट्स अबाउट पैगनिज्म। दस द पोएट प्रोफेसेस हिज लव फॉर पैगनिज्म, और पूरी पोएम में आप देखेंगे कि ये कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ पैगनिज्म के बारे में बात करते हैं। एंड द आउटवर्न क्रीड ऑफ द पैगन्स, आउटवर्न होता है कि जो आउटडेटेड है, बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज प्रिवेल्ड एवरीवेयर एंड इन द टाइम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो। तो कैसे जो आउटडेटेड पैगनिज्म है और जो लोगों की कम्युनिटी है जो अभी भी उस टाइम में पैगनिज्म को बिलीव करते थे, वो उनके बारे में बता रहे हैं। इन विच वर्शिप ऑफ द गॉड्स ऑफ नेचर एंड द ब्यूटीज ऑफ नेचर फॉर्म्ड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द रिलीजन, और उनके प्रिंसिपल पार्ट क्या था उनके रिलीजन का, कि देर इज़ अ वर्शिपिंग ऑफ गॉड्स ऑफ नेचर, और वो लोग जो नेचर गॉड्स जिनको वो मानते थे, जो सी है, माउंटेन है, फ्लावर्स है, वो उनको क्या करते थे, वर्शिप करते थे। एंड द ब्यूटीज ऑफ नेचर, तो ये उनका प्रिंसिपल पार्ट था पैगनिज्म का। बाय अपलॉडिंग द गॉड्स ऑफ द पैगन्स, और वो यहाँ पर किसको प्रेज कर रहे हैं, गॉड्स ऑफ पैगन्स। वर्ड्सवर्थ एग्जिबिट्स हिज कैथोलिसिटी, और वो अपनी कैथोलिसिटी को एग्जिबिट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि वो एक क्या है, प्योर कैथोलिक है। एंड द स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन, और वो एक स्पिरिट को फॉलो करते हैं, एक फर्वेंट बिलीफ है उनका इन रिलीजियस टॉलरेशन, विच इज़ सो वेरी एसेंशियल फॉर सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड मैन। और वो ये ऐसा मानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में जो लोग होते हैं, जो कल्चर्ड मैन हैं, सिविलाइज्ड मैन हैं, उन लोगों के लिए बहुत एसेंशियल है इस तरीके से बिलीफ रखना। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस पोएम में क्या बात करी गई है। और विलियम वर्ड्सवर्थ को एक एज अ नेचर पोएट तो हमने देखा ही है, बट व्हाट डज ही मीन व्हेन ही टॉक्स अबाउट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, तो उनकी रियल फीलिंग्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या है, इस पोएम में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस लिए नेचर पोएट कहे जाते हैं, और पैगनिज्म से हमारा क्या मतलब है। तो क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आपके आते हैं कि वाई डज पोएट वांट्स टू बी अ पैगन, व्हाट इज़ पैगनिज्म, और पोएम की अगर हम बात करें तो पोएम की जो समरी है उसमें भी आप इस आंसर को कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड आपको इस पोएम की एक आउट व्यू समझ में आया होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। टिल देन, बाय बाय।